आज के इस वीडियो लेक्चर में हम काइनेमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बेस्ड हैं, कैलकुलस पे बेस्ड हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, स्पेशली फॉर जी एंड नीट के लिए। Here in this question it is given to you the displacement of particle is s is equal to 6 plus 12t minus 2t square and you have to find out the distance covered by the particle in t is equal to 5 second. क्वेश्चन ये है कि t is equal to 5 second में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये रिक्वायर्ड है। तो इस क्वेश्चन में एक केयरफुली दो तीन बातों को समझना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, वो हम स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू यू एस इज इक्वल टू 6 प्लस 12t माइनस 2t स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसी सिचुएशन में हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड वेलोसिटी v इज इक्वल टू ds बाई dt। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि ये क्वेश्चन एक्सेलरेटेड मोशन है या यूनिफॉर्म मोशन है, इसकी नेचर क्या है। तो उस नेचर को पता करने के लिए हमने इसका वेलोसिटी चेक कर लिया है। वेलोसिटी v इज इक्वल टू ds बाई dt, इट कम्स आउट टू बी d बाई dt एंड डिस्प्लेसमेंट s इज हियर 6 प्लस 12t माइनस 2t स्क्वायर। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 0 प्लस 12, इट इज हियर 2 to the 4t इज हियर, इज द वेलोसिटी v इज इक्वल टू 12 माइनस 4t। ये हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर दिया है, v इज इक्वल टू 12t माइनस 4t। अब यहाँ से हम दो चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मोशन एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, क्यों? वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, फॉर एक्सेलरेशन वी हैविंग फॉर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt। हमने इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, इट कम्स आउट टू बी d बाई dt, वेलोसिटी v इज हियर 12 माइनस 4t। इसको सॉल्व करेंगे, a इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हमारे पास है। और अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहें कि मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो इनिशियल वेलोसिटी एंड इसके लिए टाइम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो टाइम अगर 0 होगा तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 12। तो u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल वेलोसिटी हियर। अब इस क्वेश्चन में जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 5 सेकेंड में हमें डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है। तो हम ये चेक करेंगे कि 5 सेकेंड में, विद इन 5 सेकेंड बॉडी का मोशन किस तरह से डिस्क्राइब होगा। क्या वन डायमेंशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, या फिर कुछ टाइम के लिए मोशन फॉरवर्ड है अब फिर मोशन की नेचर चेंज हो जाती है। उसको चेक करने के लिए अगर हम देखें, तो अगर हम ये पता करते हैं इक्वेशन 1 से कि जो वेलोसिटी में गिवन है v इज इक्वल टू 12 माइनस 4t, हमें चेक करते हैं कि वेलोसिटी बिकम 0। वेलोसिटी 0 कब होगा? एक बार हम इंफॉर्मेशन को ड्रॉ करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि मोशन की नेचर क्या है। तो फॉर इफ v इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 12 माइनस 4t इज इक्वल टू 0 एंड इट कम्स आउट टू बी 4t इज इक्वल टू 12 एंड t इज इक्वल टू 12 बाई 4, दैट कम्स आउट टू बी 3 सेकेंड। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये मिल गया है कि t1 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में जो फर्स्ट टाइम है बॉडी रेस्ट पे आ जाए। अब ये क्वेश्चन एक टोटली डिफरेंट क्वेश्चन बन गया है। आपको डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड में कैलकुलेट करना है, लेकिन बॉडी उससे पहले ही 3 सेकेंड पे किस पे आ गया है, रेस्ट पे आ गया। एक्सेलरेटेड मोशन में बॉडी है, तो इसका मतलब बॉडी फिर रेस्ट में आने के बाद फिर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड का मोशन ये हो गया, फिर 2 सेकेंड का मोशन हमारे पास और भी है, उसको भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा अंडर सेम कंडीशन हियर। तो डिस्कस दिस थिंग अगर हम चेक करते हैं, फॉर फर्स्ट पार्ट इज हियर फॉर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, यहां तक डिस्कस करते हैं। तो इसका डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा? डिस्टेंस इज s1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। s1 इज इक्वल टू u इज गिवन टू 12, t इज 3 प्लस हाफ a, वी गॉट द एक्सेलरेशन हियर माइनस 4 इंटू t स्क्वायर इज हियर 3 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे, s1 कम्स आउट टू बी 36, इट इज हियर 2 3 3 9 2 18 इज हियर माइनस 18 एंड s1 कम्स आउट टू बी 18 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट हमारा स्टार्टिंग के 3 सेकेंड का कैलकुलेट हो गया है। हमें डिस्कस कब तक करना है? 5 सेकेंड तक।
3 सेकेंड के बाद बॉडी फिर किस में आ गई है, रेस्ट में आ गई है। द सेकेंड पार्ट इज हियर, आफ्टर 3 सेकेंड जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी बिकम 0। इट मीन्स फॉर नेक्स्ट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, क्योंकि 2 सेकेंड हमारे पास टाइम बचा हुआ है। अब 3 सेकेंड तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन हैव दिस वन हियर, s2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो s2 इज इक्वल टू ut 0 प्लस हाफ a का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा, इट इज -4, कोई बात नहीं, हमने -4 रख दिया, इन t स्क्वायर इज 2 इंटू 2, इट कम्स आउट टू बी, s2 कम्स आउट टू बी, 2 से 2 कट जाएगा, 4 2 8, एट इट बिकम हियर 8 मीटर से। फर्स्ट के 3 सेकेंड में 18 मीटर कवर हुआ, फिर बॉडी रेस्ट पे आ गई। उसके बाद फिर बॉडी का मोशन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस में आ गया, तो उस केस में s2 इज इक्वल टू 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट आपने कैलकुलेट कर दिया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस s इज इक्वल टू s1 प्लस s2, इट कम्स आउट टू बी 18 प्लस 8 एंड दैट कम्स आउट टू बी 26 मीटर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is given to you t is equal to alpha x square plus beta x, alpha and beta are constant, find out the acceleration in this problem। ये एक टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है, हमें टाइम एज ए फंक्शन ऑफ x दे रखा है। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उन क्वेश्चंस में डिस्प्लेसमेंट वाज गिवन एज द फंक्शन ऑफ टाइम, डजंट मैटर। हम बिल्कुल रिलैक्स होकर के बहुत केयरफुली इसको डिस्कस करेंगे। t is equal to alpha x square plus beta x, हमें एक्सेलरेशन तक पहुंचना है। टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, वी नो वेरी वेल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, तो हमें पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फॉर वेलोसिटी हम एक काम करते हैं, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रेस्पेक्ट टू x के। कैसे? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इट बिकम dt by dx is equal to d by dx of alpha x square plus beta x. It become dt by dx is equal to, it is here alpha into it is here 2x plus beta. What is so? Alpha being constant, आपको given है alpha beta constant, alpha बाहर आ गया, x square is differentiation is 2x, that know very well, and x का differentiation यहाँ पे 1 हो जाएगा and beta is here. It means dt by dx itself comes out to be 2 alpha x plus beta, and this one is, हम 1 मिनट के लिए अगर इसको केयरफुली देखते हैं तो dt by dx आया है, हमें चाहिए वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt। तो हम एक काम करेंगे, ये dt by dx इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, देयरफॉर dx by dt is equal to 1 upon 2 alpha x plus beta। In this way dx by dt is velocity v is equal to 1 upon 2 alpha x plus beta। ये हमने एक सिंपलेस्ट तरीके से वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिया है। इज द इक्वेशन ऑफ 1 इज हियर। नाउ द एक्सेलरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलरेशन, वी नो वेरी वेल एक्सेलरेशन a is equal to dv by dt। नाउ वी नो दिस वेलोसिटी v, वेलोसिटी हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d by dt, हम इसको यूज कर लेंगे, इट बिकम 1 upon dt, d upon dt is here, d upon dt is here, velocity v is here, it is here 1 upon 2 alpha x plus beta। इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करके लिख दें, 2 alpha x plus beta रेज़्ड पावर -1, इसमें हमने इसको रेसिप्रोकल में लिख दिया है, -1 में लिख दिया है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें थोड़ा एक चेन रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। चेन रूल एग्जैक्टली होता क्या है? चेन रूल में हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि डिफरेंशिएशन स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड रहे, लाइक एज जैसे d अपॉन dx ऑफ साइन x रेज़्ड पावर 4 है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर 4 डिफरेंशिएट होगा, 4 साइन x रेज़्ड पावर 3। ये डिफरेंशिएशन हमने पावर का किया है, अभी साइन x डिफरेंशिएट नहीं हुआ। अब हमें चेन रूल के अकॉर्डिंग अब साइन x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मीन्स d अपॉन dx ऑफ साइन x। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 साइन x इट्स पावर 3 एंड d अपॉन dx ऑफ साइन x इज cos x। इस तरह की हेल्प लेकर के इसको सॉल्व करेंगे।
ये चेन रूल जो हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है इसको हम यहाँ यूज करते हैं। तो ए इज इक्वल टू इट इज यर डी अपॉन डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो पहले पावर को आपने डिफरेंशिएट कर दिया है, -1 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेस्ट पावर -1 n-1 आपने यूज कर लिया है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी टी ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, द सिंपलेस्ट वन। आपने पहले पावर को डिफरेंशिएट कर दिया, इसको हमने अभी कुछ चेंजेस नहीं किए इसमें, ये एज सच है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है, इट बिकम -1 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा एंड इस पावर इज -2। इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे, इट बिकम हियर डी अपॉन डी टी ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ बीटा इज है। अब इसको चेक करते हैं, इट बिकम ए इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इस पावर 2 स्क्वायर हो जाएगा एंड इट बिकम हियर 2 अल्फा इज बीइंग कांस्टेंट, ये बन जाएगा dx बाई डी टी, इट इज अल्फा 2 अल्फा आउटसाइड आ जाएगा dx बाई डी टी प्लस इस डिफरेंस में 0 एज बीटा इज बीइंग कांस्टेंट, कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू, अब बहुत केयरफुली देखते हैं, 1 अपॉन 12 एक्स प्लस बीटा इट्स होल स्क्वायर, 1 अपॉन 12 एक्स प्लस बीटा ये v के बराबर है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, इट इज यर माइनस ऑफ v स्क्वायर इंटू इट बिकम 2 अल्फा dx बाई डी टी इज वेलोसिटी v ईयर, तो a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 अल्फा v क्यूब। इट इज द डिजायर्ड आंसर। इस आंसर में हमारे पास जो एक्सेलरेशन आया है वो माइनस में है, इट मीन्स इट इज रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेशन। Here in this question, it is given to you, two particles A and B are connected by a rigid rod. The rod slides along perpendicular rail as shown here in this diagram. The velocity of A to the left is 10 meter per second. Then what will be the speed of B when the angle is 45 degree? X axis के साथ angle 45 degree है। Discussion is, ये आपको A is here, B is here and velocity of A is given to you कि जिस टाइम पर अगर A का मोशन लेफ्ट साइड आता है तो B अपवर्ड जाएगा। ये पूरा एक रॉड है, पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी हो जाएगा, इट इज हियर V अलोंग x एक्सिस, इट विल बी dx बाई dt। तो ये किधर जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा, इट बीइंग अ रिजिड रॉड, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा Vy इज इक्वल टू dy बाई dt। To proceed this question, when this angle is 45 degree, it is given to you. This much distance is x here, this much distance is y is here. हम इसको यहीं पे आंसर दे सकते हैं, this one. तो अगर हम यहाँ से देखें, the rod is here, this rod is L. तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से देखते हैं, x is here, y is here, L is here, therefore it is here x square plus y square is equal to L square, simplest one. Question is, अगर a को हम इधर मूव करवाते हैं with given velocity vx, then what will be the velocity of vy? y पार्टिकल का y एक्सिस पे जो b पार्टिकल है इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? लेट यू कैलकुलेट दिस वन। इसको सिंपली हम डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम t, तो टाइम t के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? d अपॉन डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी टी ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन डी टी ऑफ एल स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इट इज 2x, लेकिन यहाँ पे फिर एक चेन रूल लगेगा, इसका पावर 2 बाहर आ गया, 2x हो गया, ठीक है, इसका पावर का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है यहाँ पे, अब x का करना पड़ेगा, इट विल बी dx बाई dt एंड प्लस इट इज 2y, इट विल बी dy बाई dt, इट विल बी इक्वल टू 0, दिस L बीइंग कांस्टेंट, ए लेंथ कांस्टेंट रहेगा। अब आप यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2x dx बाई dt, इट इज vx प्लस 2y dy बाई dt, ये आपको गिवन है, ये किसके बराबर है? Vy के बराबर है, Vy हम इसको पुट कर दिया इक्वल टू 0। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2y इंटू Vy, ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x Vx, तो कितना हो जाएगा? इट इज हियर Vy इज इक्वल टू माइनस ऑफ x अपॉन y इंटू Vx। अब x अपॉन y हमें चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है कि व्हेन दिस एंगल इज 45 डिग्री, उस टाइम पे हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। जो एंगल 45 डिग्री है उस टाइम पे आप चेक कर सकते हैं, टेंजेंट 45 इज इक्वल टू y बाई एक्स, यहाँ से हम इजिली चेक कर सकते हैं, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑन बेस y बाई एक्स एंड दिस टेंजेंट 45 इज 1 इज इक्वल टू y बाई एक्स एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू x। तो उस टाइम पे y इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो कैलकुलेट ये दोनों
हमने कैलकुलेट कर दिया है, रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी वाई मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू वी एक्स। तो जो वेलोसिटी वाई एक्सिस में आई है वही वेलोसिटी एक्स एक्सिस में होगी, यानी जो वेलोसिटी पार्टिकल ए की लेफ्ट साइड होगी वही वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में इस पार्टिकल बी की अपवर्ड होगी। एंड आपको गिवन है कि दिस वी एक्स जो वेलोसिटी आपको दे रखी है वी एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर।